नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जानी है और इसके ठीक पहले दोनों गठबंधन में भूचाल की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ महागठबंधन की बात करें तो खबरें आ रही है कि राजद 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है, वहीं कांग्रेस को 7 सीट दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 7 सीटों पर हामी भरेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा ही स्थिति खराब है, क्योंकि पशुपति पारस जो है वह कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से मूड बना चुके हैं कि उन्हें एनडीए में नहीं रहना है। उनका साफ कहना है कि अगर उन्हें 5 सीटें नहीं मिलती है तो वह 40 सीटों का जो खेल है वो बिगाड़ सकते हैं और वह महागठबंधन में चले जाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि पशुपति पारस की पार्टी में भी टूट होने वाली है, क्योंकि जब से यह खबरें सामने आई है कि उन्हें एक भी लोकसभा की सीटें नहीं मिल रही, उसके बाद से उनके 2 सांसदों ने चिराग पासवान से मुलाकात भी की है। ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं कि पशुपति पारस का क्या भविष्य है और आगे का उनका क्या प्लान होगा। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत नमस्कार। सर, पशुपति पारस की स्थिति जो है काफी ज्यादा दुविधा में नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि आगे उनका क्या प्लान होगा? देखिए, पशुपति कुमार पारस के सामने अब कोई दुविधा नहीं है, एकदम क्लियर कट मामला है। वो बस इंतज़ार कर रहे हैं एनडीए की सीटों के ऐलान का। जिस दिन एनडीए की सीटों का ऐलान हो गया और जैसी खबरें हैं कि उनको तवज्जो नहीं मिलेगी, वो अपना अगला कदम बढ़ा देंगे। और अगला कदम क्या होना है, इसकी तैयारी कल पूरे रात होती रही। बड़े नेताओं से बात हुई है, हम बताएं आपको अंदर की बात में लालू प्रसाद से उनकी बातचीत हुई है। सारा मामला सेट है, केवल इंतज़ार हो रहा है सीटों का। अगर उनको मनमाफिक सीटें दी गई तब तो सारी चीज़ें ठीक है, और नहीं तो फिर जो उनको अपना कदम उठाना है वो उठाएंगे। अब हमको लगता है कि मनमाफिक सीटें मिलने का सवाल नहीं है, क्योंकि 5 सीटें चिराग पासवान को मिले ना मिले, हाजीपुर सीट उनको मिल गई है। और हाजीपुर सीट अगर पारस जी नहीं लड़ेंगे तो फिर उनका एनडीए में रहना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो सर, अगर उनको हाजीपुर सीट भाजपा देने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होती है तो फिर इनका अगला कदम क्या होगा? क्या ये महागठबंधन में चले जाएंगे? उसी की तैयारी है आत्मजा जी, उसी की तैयारी है। और जो बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर पटना तक चल रहा है वो यही है कि किन शर्तों पर महागठबंधन में शामिल होना है और क्या क्या सीटें चाहिए, कौन कौन सी सीटें चाहिए। तो जो अंदरूनी खबर है हम पहले भी बता चुके हैं, उसमें और थोड़ा अपडेट हुआ है। 6 सीटों की मांग की गई है, 4 या 5 पर सहमति बनने की संभावना है। जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं, 4 सीटों पर सहमति बन जाएगी और वो 4 सीट पशुपति कुमार पारस को इंडिया ब्लॉक में मिल सकती है। विधिवत वो इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे और वहाँ पर सीटों का ऐलान होगा। और उसमें हाजीपुर की सीट भी पशुपति कुमार पारस के नाम रहेगी और वो सीट वो लड़ेंगे। देखिए, आज उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ उसमें साफ साफ उन्होंने कह दिया, सुना ही होगा, आपने भी सुना होगा। एक तरफ सम्मान की बात प्रधानमंत्री के लिए, जेपी नड्डा के लिए और अमित शाह के लिए पूरा आदर सम्मान, और इन्होंने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार कब तक भाई? जब तक कि सूची नहीं आ जाती। और एक बार सूची आ गई तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई हम साधु सन्यासी नहीं बैठे हुए हैं, राजनीति करते हैं तो राजनीति करते हैं और हम स्वतंत्र हैं। अगर हमारे मनमाफिक चीज़ें नहीं हुई तो हम स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र है, इसका मतलब है कि महागठबंधन से उनको चुनाव लड़ना है और उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। इंतज़ार करने वाली बात तो औपचारिकता है, उनको भी पता है कि एनडीए की जो लिस्ट आएगी उनमें उनके लिए कुछ होगा नहीं। तो तैयारी फुल स्विंग में है और पशुपति कुमार पारस की पार्टी अब कभी ये किसी भी क्षण, किसी भी दिन महागठबंधन का पार्ट बन सकती है, इंडिया ब्लॉक का पार्ट बन सकती है। सर, तो अगर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करें तो 25 सीट पे राजद चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, 7 सीट कांग्रेस को देने की बात कही जा रही है और 6 लेफ्ट को। तो क्या लगता है कि अब पशुपति पारस की अचानक से एंट्री होगी और उन्हें 6 सीट दे दिया जाएगा तो कांग्रेस को इससे कोई समस्या नहीं होगी? देखिए, समस्या वाली बात नहीं है, बात है कि एनडीए को तोड़ना है। जब चिराग के साथ दिक्कत हो रही थी तो भी चिराग को भी तो 10-11 सीट की ऑफर दिया जा रहा था, 12 सीट का ऑफर दिया जा रहा था। यहाँ तो बात 4 और 6 सीट की ही है। तो दिक्कत कहीं नहीं है, मैसेज देना है, परसेप्शन बनाना है कि एनडीए में टूट है। और केवल ये टूट पशुपति कुमार पारस तक ही नहीं रह जाएगी। हो सकता है कि मुकेश सहनी के लिए भी कोई मामला बन जाए, हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कोई मामला बन जाए।
इसलिए सीटों को लेकर महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीटें आराम से बटेगी, क्योंकि पर्पस है बिहार में एनडीए को, बीजेपी को हराना। और लालू प्रसाद बार बार कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वो कोई भी कुर्बानी दे देंगे, जहर पी लेंगे। लालू यादव बोलते रहते हैं, जहर पिया ही उन्होंने, कई चुनावों में जहर पिया है, तो फिर जहर पिएंगे। 25 सीट नहीं होके 20 सीट लड़ेंगे। लेकिन पर्पस क्या है, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है भाजपा को हराओ बिहार में। मैसेज दीजिए कि भाजपा हार सकती है, ऐसा नहीं है कि भाजपा अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता। ये मैसेज लालू प्रसाद को देना है। और पशुपति पारस के नाम पर उनको एक बड़ा तुरुप का इक्का हाथ लगने वाला है। वो इक्का लग गया हाथ में तो समझिए कि महागठबंधन जो है पूरे सबाब पर होगा। सर, भाजपा के साथ काफी दिनों से पशुपति पारस का नाता रहा है, तो फिर इतना बड़ा रिस्क भाजपा कैसे उठा ली? इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, इसकी कहानी तो खुलेगी, धीरे धीरे करके चीज़ें सामने भी आ रही है कि आखिर किस परिस्थिति में। देखिए, एक बार लिस्ट आ जाती है एनडीए की, तब हम लोग ज़्यादा अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन जो खबरें अभी चल रही है उस आधार पर भी हम लोग अगर बात करें तो हम लोग बार बार कहते थे कि किसी की बलि तो देनी पड़ेगी। जिस तरह से दोनों चाचा भतीजा अड़े हुए थे 5-5, 6-6 सीटों के लिए, वो संभव ही नहीं था, क्योंकि और सहयोगी पार्टियों को उनको भी एड्रेस करना है। नीतीश कुमार की एंट्री हो गई एनडीए में, 16 सीटें उनके लिए भी चाहिए, तो सबको एडजस्ट करना संभव नहीं था। आप किसी को कितना परेशान कर सकते हैं? एक सीमा होगी ना भाई, उसके बाद तो उसका भी धैर्य टूटेगा, वो भी तो बोलेगा, अपनी राय रखेगा। तो उस सीमा को क्रॉस करने की स्थिति आ गई थी, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति कुमार पारस हो, चाहे दूसरे लोग हों। तो वो लिमिट जब ख़त्म हो गया तब ये सब चीज़ें सामने आने लगी कि भाई कैसे एडजस्टमेंट होगा। नीतीश कुमार 16 से कम में लड़ेंगे नहीं, पहले से उनका एग्रीमेंट है कि जो सीटिंग है वो गेटिंग है, कुछ सीटें हम एक्सचेंज करेंगे। मांग हो रही थी 6 सीट चिराग मांग रहे थे, उतनी ही सीट पारस मांग रहे थे। बीजेपी का कहना था कि दोनों पार्टी एक हो जाइए, हम 6 सीट दे सकते हैं। तमाम तरह का फार्मूला निकला, कोई लागू नहीं हुआ। अंततः बीजेपी को लगा कि नया चेहरा है, युवा है चिराग पासवान, इन्हीं पर दाव लगाया जाए, पशुपति कुमार पारस पर दाव नहीं लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत खुश है, चिराग पासवान को 5 सीट देके बीजेपी बहुत खुश है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं से आप बात करिएगा, ऑफ द रिकॉर्ड यही कहेंगे कि अच्छा नहीं हुआ, पारस जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरी हो जाती है, बहुत चीज़ मजबूरी में बहुत लोग फैसला लेते हैं, वही हुआ ये। सर, एक खबरें और निकलकर सामने आ रही है जो कि पारस को बहुत बड़ा झटका दे सकती है कि उनके अपने ही सांसद अब चिराग पासवान से मिलने लगे हैं, जिसमें कि वीणा देवी का नाम भी है। तो क्या लगता है कि जो पशुपति पारस की पार्टी है उसमें टूट होने की संभावना है? देखिए, ये बात कल तक की थी कि टूट सकती है पार्टी। कैसर जी मिलने भी गए थे, वीणा देवी पहले से मिलती रही। ये कब हो रहा है? देखिए, इन लोगों को चुनाव लड़ना है। जब चुनाव की संभावना ख़त्म हो रही थी, जब उनको लगा कि नहीं, पशुपति कुमार पारस एनडीए नहीं छोड़ेंगे, उनको राज्यपाल बना दिया जाएगा, प्रिंस को कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारी बेकार की खबरें चली कि प्रिंस को मंत्री बिहार में बना दिया जाएगा, जिस बिना हाथ पैर वाली सब खबरें चलती रही मार्केट में, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये तय हुआ कि नहीं, पशुपति कुमार पारस भी कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, एनडीए से बाहर आ सकते हैं, तो जैसे ही उन सांसदों को ऐसा लगा कि नहीं, अब एक रास्ता खुल रहा है, महागठबंधन की तरफ भी रास्ता खुल रहा है। पहला चॉइस तो एनडीए है ही, लेकिन अगर लगेगा कि नहीं, अगर महागठबंधन से ही बात बन जाती है, अब एक कल्पना आप करिए कि मान लिया वैशाली की सीट है, वैशाली की सीट में अगर वीणा देवी को टिकट नहीं मिलता है एनडीए की तरफ से, विनीता विजय को मिल जाता है, संजय सिंह को मिल जाता है, इंजीनियर रविंदर सिंह को मिल जाता है, वैसी परिस्थिति में वीणा देवी के लिए तो महागठबंधन एकदम समझिए कि सोने पे सुहागा है, अगर महागठबंधन उसको खड़ा कर देती है तो जब ये ऑप्शन दिखने लगा इन नेताओं को, तब जो आप टूट की बात कर रही थी ना कि टूट की आशंका, वो सारी चीज़ें फिर अब अस्थायी हो गई, स्टेबल हो गई। वो सारे फैसले होंगे एनडीए की सूची आने के बाद। और चूंकि आज जो मीटिंग हुई दिल्ली में, हमारे सोर्स यही बताते हैं, अंदर की बात यही है कि पारस जी ने व्यक्तिगत रूप से अपने सारे सांसदों को कहा है कि आपके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे जो 5 सांसद हैं
उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। इसका मतलब है कि उनको कहाँ से टिकट देना है, कहाँ से लड़ाना है, ये पूरा ब्लूप्रिंट पशुपति कुमार पारस के दिमाग में है। और अगले 48 घंटे में आपको दिखने लगेगा कि कोई टूट फूट नहीं हो रही है। अगर सीटें मनमाफिक मिल गई, वहाँ पे जो मिलना ही महागठबंधन में, सारे नेता जो एनडीए में एडजस्ट नहीं करेंगे, वो महागठबंधन के टिकट से पशुपति पारस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मोदी की गारंटी एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन से पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी के साथ लड़ते हैं चुनाव अपने सांसदों के साथ, तो अपने सीटों को बचा पाने में सफल रह पाएंगे? देखिए, मोदी की गारंटी है, ब्रांड मोदी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आप एक होता है ना, किसी जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, फसगा डाल देते हैं। जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जिधर रहेंगे उधर का ये हो जाएगा, उसकी जीत की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा आपने स्पेसिफिक हाजीपुर की जैसे पशुपति कुमार पारस जी है। अगर हाजीपुर से उनका मुकाबला चिराग पासवान के साथ हो जाता है तो क्या होगा? ऐसा नहीं कि जो पासवान वोटर हैं सारे चिराग पासवान को वोट कर देंगे। जो संगठन है पार्टी का, पारस जी का बनाया हुआ, 30 साल से वो मेहनत कर रहे हैं हाजीपुर सीट पर, एक एक लोगों को जानते हैं, एक एक गांव को जानते हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को जानते हैं। हो सकता है कि 60% लोग उनको वोट कर दें, चिराग पासवान को, लेकिन 40% वोट जो है वो पारस के खेमे में ही जाएगा। और जब महागठबंधन के वोटों में जो मुसलमान वाई या और सब के वोटें हैं, उसमें ये 40% अगर ऐड कर जाएगा तो मुकाबला हो जाएगा कांटे का। ठीक है, लाख ब्रांड मोदी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जब कांटे का मुकाबला होता है तो कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। अभी तक वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जब टूट फूट शुरू हो गई है तो अब ये होने लगा कि भाई अब मुकाबला कांटे का होगा, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, क्योंकि एनडीए में फूट पड़ गई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों की आज घोषणा हो जाएगी और सभी पार्टियों में, दलों में कहीं ना कहीं टूट फूट की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में सबकी निगाहें जो है वह एनडीए के लिस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि जैसे ही एनडीए की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी या किसे कितना सीट दिया जा रहा है यह जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद ही जाकर कुछ चीजें साफ हो पाएंगी, तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद पशुपति पारस कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और वह यह फैसला लेंगे कि वह महागठबंधन में चले जाएंगे और उसके बाद से एनडीए कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर तो जरूर हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है और आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। फिलहाल आज के इस खास शो अंदर की बात में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।